हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं सबसे बड़ी और सबसे शानदार सी इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि आपका जो रेलवे का एग्जाम का जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज हो चुका है। यानी कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो आपकी रिलीज हो चुकी है। तो बात करने वाला हूँ उस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको पैरामेडिकल की जो वैकेंसियां हैं, यानी कि स्पेशली आपकी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या फिर स्टाफ नर्स की जो आपकी पोस्ट है उसके जो सिलेबस है उसके बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेटों ने मेरे पास कमेंट किए थे कि सर इसके जो सिलेबस है वो बता दीजिए, एक ऑफिशियल सिलेबस के बारे में हमें अपडेट दे दीजिए। तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि फाइनली आप सभी साथियों के लिए ऑफिशियल जो आपका सिलेबस है वो मैं लेकर आ चुका हूं, जो कि आपकी रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका यहां पर अपलोड कर दिया गया था। यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आपका ये जो सिलेबस है ये आपका यहां पर क्या किया गया था, डिक्लेयर किया गया था, डाल दिया गया था। और इसी चीज़ के बारे में आपको मैं कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। यहां पर देख लीजिएगा, आपको वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीटली अपडेट आपको प्रोवाइड करवाई गई है। और इस पीडीएफ के अंदर कंप्लीटली आपके पेज भी मेंशन कर दिए गए हैं कि किस पेज पर आपका सिलेबस रहेगा। तो यहां पर देख लीजिएगा, पेज नंबर 13 के ऊपर आपको दिया गया है सिलेबस फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज। यानी कि जो आपकी पैरामेडिकल कैटेगरीज की जो आपकी पोस्ट है उनका सभी का सिलेबस आपको यहां पर दिया गया है। और उसी सिलेबस के बारे में आपको मैं कंप्लीटली इंफॉर्मेशन दूंगा। आपकी पोस्ट वगैरह के बारे में तो आप सभी साथियों को पता ही होगा, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे इस वीडियो के अंदर सिलेबस के ऊपर। ठीक है, यानी कि आपका जो सिलेबस है वो आपका क्या रहेगा, किस आधार पर आपको तैयारी करनी है अपने इस एग्जाम के लिए। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो आपका ये नोटिफिकेशन निकला है इसके बारे में आपको मैं बिल्कुल से अपडेट मैंने दे दी है, आपको एग्जाम की इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। लेकिन जो बात करूंगा वो करूंगा सिलेबस के बारे में। तो यहां पर देख लीजिएगा, आ चुके हैं कि आपका सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज, यानी कि आपकी जो अलग अलग कैटेगरीज है उनकी जो सिलेबस है वो आपका क्या रहेगा। और इस वीडियो के अंदर स्पेशली मैं मेंशन करूंगा आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या फिर आपका जो स्टाफ नर्स का सिलेबस है उसके बारे में यहां पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं उनका नाम बता देता हूं। यहां पर देख लीजिएगा, फर्स्ट नंबर पर आपको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है वो आपको बताई गई है। साथ में आपको सिलेबस के अंदर बात करूं, एनाटॉमी आपकी जो सब्जेक्ट है वो आएगी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स आपकी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो कि आपकी एमएसएन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो आपको रेलवे की तरफ से कंप्लीटली बता दिया गया है कि आप नर्सिंग की जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आप सभी साथियों के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा कि इसके अंदर आपकी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन सी रहेंगी, यानी कि कौन कौन सी ऐसी सब्जेक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगी आपको इस एग्जाम के अंदर, इस भर्ती के अंदर। ठीक है, तो बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके लिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, यानी कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो आपकी सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करूंगा। पीडियाट्रिक के नाम से आपकी जो जानी जाती है ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जो सब्जेक्ट है वो आपकी रहने वाली है। इसके अंदर आपके सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में आपकी आएगी मेंटल हेल्थ नर्सिंग, यानी कि जो आपकी साइकेट्रिक के नाम से जानी जाती है। ये सब्जेक्ट के अंदर भी आजकल क्या बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आने लग गए हैं। उसके बाद में ओबीजी, यानी कि जो ऑब्स्टेट्रिकल जो आपकी सब्जेक्ट है ओबीजी। ठीक है, ओबीजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि 3 स्टार दूंगा मैं इस सब्जेक्ट को, क्योंकि ये सब्जेक्ट से आपके बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से भी आपको जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको जो नर्सिंग फाउंडेशन है, नर्सिंग फाउंडेशन की तरफ से भी आपके बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। तो आपकी ये 5 बुक्स हैं स्पेशली आपके लिए मैं मेंशन कर रहा हूँ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो आपका सिलेबस है उसके लिए, कि ये आपकी जो 5 बुक्स हैं ये 5 बुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, बहुत ही शानदार आपकी रहने वाली है। और इन बुक्स के अंदर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपका जो एग्जाम है लगभग ये मान लीजिएगा कि आपका यहाँ पर 80 to 85% जो आपका एग्जाम है का जो पेपर है वो इन्हीं के अंदर आ जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी से भी 2-4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन से भी आपका एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस प्रकार से एक दो क्वेश्चंस बाकी सब्जेक्टों से भी रहेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल देख सकते हैं। बाकी आपको ये 5 बुक्स के अंदर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस रखना है, क्योंकि आपके लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, नर्सिंग की आपकी हो गई ये बात। और बाकी मैंने आपको यहां पर बता दिया है कौन कौन सी आपके सब्जेक्ट रहेंगी। एक चीज को ध्यान रखना, ऑफिशियल आपका जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो आपका सिलेबस है वो आपका रिलीज किया गया है, और वो ही सिलेबस मैं आप सभी साथियों के सामने यहां पर बता रहा हूं।
उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे, अलग से आपको मैं चर्चा करके बताऊं तो इसके अंदर आपको कुछ जनरल जीके भी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है, रीजनिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। इस प्रकार से आपके इनसे भी दो दो चार चार आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको भी आपको क्या करना है, तैयारी करनी है, इनका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर देख लीजिएगा और भी आपकी जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि डायलिसिस टेक्नीशियन हो गई, फार्मासिस्ट हो गई, ठीक है, रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी, यानी कि आपको कंप्लीटली क्या कर दिया गया है, जो आपकी सिलेबस है वो आपको दे दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये तो हो गई आपका सब्जेक्टिव यानी कि नर्सिंग का जो सिलेबस। इसके अलावा आपको यहाँ पर देख लीजिएगा और भी सिलेबस दे दिए गए हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको नॉन नर्सिंग के जो सिलेबस है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए हैं। जैसे जनरल आपका आर्थमेटिक्स हो गया, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग हो गई, जनरल अवेयरनेस हो गई और जनरल साइंस हो गई, इनसे भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना, ये आपके जो सिलेबस है या फिर आपके टॉपिक्स है, नंबर सिस्टम्स आपको दे दिए, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ से आपके क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि ये क्या है, एक स्पेशल टॉपिक दिए गए हैं। तो इन टॉपिकों को आपको जरूर से एक बार देख के जाना है, यानी कि ये आप बिल्कुल से टाइम निकाल कर इस चीज़ को ध्यान रखना। ये जो आपके टॉपिक्स हैं नॉन नर्सिंग वाले, यानी कि इनको आपको जरूर से देख के जाना है, क्योंकि जो सिलेक्शन के चांस हैं वो सिलेक्शन के चांस ज़्यादा इन्हीं के अंदर रहते हैं, नॉन नर्सिंग के अंदर ही, ठीक है। क्योंकि नर्सिंग, आप सभी साथियों को एक कॉमन सी बात बता देता हूँ, नर्सिंग की जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हर साथी को आती है, ठीक है, यानी कि नर्सिंग के बारे में हर साथी जानता है, लेकिन जो नॉन नर्सिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस रखेगा उन साथियों के सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, पूरा फोकस नॉन नर्सिंग पर नहीं रखना है, आपको नर्सिंग की सब्जेक्टों पर भी रखना है, यानी कि जो आपकी नर्सिंग की सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आएंगे उनको भी आपको यहाँ पर क्या करना है, सही करना है। इस चीज़ को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैं बात करूँ, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जारी कर दिया गया है, सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है। अलग अलग आपके देख लीजिएगा लिस्ट ऑफ आरआरबी वेबसाइट्स पर आपके जो जोन्स हैं वो जोन आपको बता दिए गए हैं, किस जोन के अंदर आपकी पोस्ट रहेंगी, वो सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल से 1 बाय 1 मैं डिस्कस करता रहूँगा। लेकिन आपके लिए जो स्पेशली अपडेट देनी थी, स्पेशली इंफॉर्मेशन देनी थी, वो आपको देनी थी एग्जाम को लेकर और साथ में आपको सिलेबस को लेकर, क्योंकि आप सभी साथियों के बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे पास कि सिलेबस बता दीजिए, सिलेबस बता दीजिए। फाइनली आप सभी साथियों के लिए मैंने सिलेबस के बारे में अपडेट दे दी है, और आपकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो बुक्स भी आपको मैंने यहाँ पर क्या कर दी गई है, प्रोवाइड आपको करवा दी गई हैं। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये सिलेबस की अपडेट आपको अच्छी लगी, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो वीडियो को आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के अंदर आपको शेयर कर देना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैला देना है। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि आरआरबी की अगर जोन वाइज वैकेंसियों की अपडेट चाहिए कि कौन से जोन के अंदर कितनी आपकी पोस्ट हैं, ठीक है, तो बिल्कुल से आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे की इन भर्तियों के लिए। तो अगर आपका एग्जाम के पैटर्न के बारे में भी अगर आप अपडेट चाहते हैं तो बिल्कुल से कमेंट बॉक्स के अंदर आपका एग्जाम के पैटर्न के बारे में भी आप बता दीजिए, उस चीज़ के बारे में भी आपको मैं डिटेल में वीडियो करूंगा। यानी कि आप सभी साथियों के लिए एक वीडियो एग्जाम पैटर्न, और उसी वीडियो के अंदर आपको यहाँ पर जो जोन वाइज वैकेंसियां हैं इन दोनों की आपको अपडेट दे दूंगा। लेकिन आप सभी साथियों को लिए इसके लिए क्या करना होगा, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना होगा। जो भी साथी वीडियो को देख रहा है, अगर आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में अपडेट चाहिए, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। इसके अलावा अगर आरआरबी को भर्ती को लेकर अगर आपको कोई और भी अपडेट चाहिए इस भर्ती को लेकर, तो बिल्कुल से आप वो भी क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा, कंप्लीटली आपको अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा। बाकी आपके लिए आरआरबी की तरफ से जो सिलेबस था, ऑफिशियल आपका जो सिलेबस था, इसके बारे में आपको अपडेट देना बहुत ही ज़रूरी था। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था कि आपका जो आरआरबी की तरफ से ऑफिशियल सिलेबस भी आपका जारी कर दिया गया है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जिन साथियों ने नहीं किया है उन साथियों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिन साथियों ने पहली बार विजिट किया है वो साथी बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट से, कोई शानदार से इन्फॉर्मेशन से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।